नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल है सोमवार अष्टमी तिथि और अष्टमी तिथि जब सोमवार के दिन पड़ती है तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशेष और चमत्कारी दिन बन जाता है। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे सोमाष्टमी के बारे में। सोमाष्टमी तिथि अगर हमें प्राप्त हो जाए तो यह बहुत ही भाग्य की बात है क्योंकि बहुत कम समय आपको सोमवार के दिन अष्टमी तिथि की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन्हीं में से एक उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपका कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, कोई फाइल है जो आगे नहीं बढ़ रही है, कोई भी आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपको बार बार बता रहे हैं कि बहुत ही भाग्य से हमें यह तिथि प्राप्त होती है। बार बार आपको शायद आगे ना मिल पाए यह तिथि, इसीलिए, और अगर मिले तो शायद आप इस उपाय को कर ना पाएँ किसी वजह से। इसीलिए अगर इस बार मौका मिला है, आप कर सकते हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति का बहुत ही प्यारा सा विशेष उपाय है। यह उपाय आपको 26 जून दिन सोमवार को करना है। सोमवारी अष्टमी इस दिन पर रही है। इसके अलावा भी अगर कभी सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है तो ऐसे में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि यदि भगवान की कृपा से आप फले फूले हैं, आपकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना ही नहीं है क्योंकि महादेव ने पहले से ही आपको सब कुछ दे रखा है, तो भी आज के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर अवश्य जाएं। सोमवार के दिन पड़ने वाले अष्टमी तिथि पर जब हम महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग पर मात्र एक बेलपत्र भी अर्पित करते हैं तो इससे आपको सदैव अपने आराध्य महादेव का सानिध्य प्राप्त होगा। आप पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहेगी, महादेव की भक्ति आपको प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब है कि सोमवार की अष्टमी है, चाहे आप किसी विशेष मनोकामना के लिए जाएं या फिर यूं ही अगर आप महादेव के भक्त हैं, महादेव के प्रेमी हैं, तो भी आपको महादेव के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए आज के दिन प्रदोष काल में। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको 31 दाने खड़े मूंग के लेने हैं। कितने दाने? 31 दाने खड़े मूंग के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूंग के दाने इस प्रकार के आपको 31 चुनकर ले लेने हैं। इसी प्रकार से 31 आपको चावल के दाने लेने हैं। सफ़ेद चावल के दाने लीजिएगा। बहुत से लोग चावल को रंग कर फिर अक्षत तैयार करते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए आपको सफ़ेद अक्षत की आवश्यकता है जो कि कहीं से भी बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल पूर्ण अक्षत लेना है आपको। अब इसी प्रकार से आपको 31 बेलपत्र की व्यवस्था कर लेनी है। 31 बेलपत्र जो है वो बिल्कुल भी कहीं से भी कटे फटे ना हो। वैसे अभी के समय में बेलपत्र बहुत सुंदर सुंदर पाए जाते हैं, तो शायद ही आपको कटे फटे बेलपत्र मिले, और अगर कटे फटे मिलते हैं तो आप उसका प्रयोग मत कीजिएगा। सुंदर सुंदर 31 बेलपत्र आपको ले लेने हैं। अब आज के दिन आपको यानी कि सोमाष्टमी के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर में प्रवेश करने से पहले महादेव के मंदिर के चौखट के पास यानी कि मंदिर की जो दहली होती है वहाँ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मन की कामना जो भी है आपकी, जिस कामना के साथ इस उपाय को आप कर रहे हैं वह कामना कहते हुए 31 चावल के दाने जो आप लेकर गए हैं, 31 के 31 चावल के दाने आपको महादेव के मंदिर के चौखट पर एक साइड में रख देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए। अब जो 31 हरे मूंग आपने लिए हैं वो हरे मूंग लेकर महादेव के मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो नंदी महाराज के पास पहुंच जाए। पहले आप जहाँ भी नंदी महाराज के दर्शन करेंगे आपने देखा होगा कि नंदी महाराज का एक पाँव जो है वह हमेशा उठा हुआ रहता है। वहाँ आपको 31 खड़े मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए रख देना है और नंदी महाराज को प्रणाम कर लें। अब आप पहुँच जाएं शिवलिंग के पास। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि महादेव के शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित है और आपको अलग अलग स्थान भी बताए हैं। भगवान गणेश का स्थान कहाँ है, भगवान कार्तिकेय का स्थान कहाँ है।
अब ये जो उपाय आपको करना है वह आपको करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये जो मोटी सी लाइन बनी हुई है शिवलिंग पर, ये है माता अशोक सुंदरी वाला स्थान। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आप 31 बेलपत्र लेकर गए हैं, इन 31 के 31 बेलपत्र को एक एक करके उठाइएगा। एक बेलपत्र लिया, इसमें पीला और लाल चंदन का एक एक टीका आपने लगा दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दिया। अब डंडी वाला हिस्सा जो है वह जो जल बहकर बाहर की ओर जाता है, जलाधारी पर जब आप जल चढ़ाते हैं, जल बहकर बाहर की ओर जब जाता है तो उस तरफ बेलपत्री का डंडी होना चाहिए और बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है वह महादेव के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। एक एक करके पत्र उठाइएगा और सभी में एक टीका पीला चंदन का, एक टीका लाल चंदन का लगाते जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए एक के बाद एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इसी प्रकार से रखना है जैसे हमने आपको बताया है। डंडी वाला हिस्सा बाहर की ओर, पत्ती होगी महादेव के शिवलिंग की ओर। इसके बाद वहीं महादेव के शिवलिंग के समक्ष बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुछ देर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना देर हो सके ध्यान मग्न होकर महादेव के इस मंत्र का जाप करें। महादेव से अपनी मनोकामना कहें, बहुत ही करुण भाव से कहें। अपनी मन में ये विचार रखें कि महादेव हमारे समक्ष हैं और उनके समक्ष हम अपने कष्टों को व्यक्त कर रहे हैं। और फिर इस प्रकार से अपनी कामना कहकर, अगर आप धूप दीप इत्यादि ले जाना चाहते हैं तो धूप दीप इत्यादि भी दिखा सकते हैं। लेकिन उपाय के लिए आपको मुख्य रूप से 31 हरे मूंग के दाने, 31 अक्खा चावल के दाने, 31 बेलपत्र और थोड़े से लाल और पीले चंदन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं कि हमने आपको जो उपाय समझाने का प्रयास किया है इसे आपने अच्छे से समझा होगा। और आप किसी भी अगर आपने मनोकामना के साथ इस उपाय को अष्टमी तिथि पर किया तो आप लिख लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगी। आप एक बार इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, क्या पता अगली बार सोमवार की अष्टमी बहुत आपको विलंब से प्राप्त हो, या फिर अगर प्राप्त हो भी तो आप शायद इस उपाय को कर ना पाएँ किसी वजह से। इसीलिए इस बार इस उपाय को महादेव के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में अवश्य कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।